नमस्कार दोस्तों, द राजस्थान की यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप देख लोकप्रिय कार्यक्रम पेज मैटर पेज में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथियों ने सवाल किए थे और पूछा था कि सर जो समिति में अभी जो हलचल हुई है, जो अभी फटकार लगाई गई है, उसके बारे में हमें बताइए, कंप्लीट जानकारी दीजिए। तो साथियों, आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। पूरा न्यूज़ की कटिंग मेरे पास है, तो मैं आपको न्यूज़ की कटिंग भी दिखाने वाला हूँ और पढ़ के पूरा बताने वाला हूँ कि क्या समिति में हुआ और आपको वहाँ से क्या जानकारी मिलनी चाहिए और किस प्रकार की जानकारी आपको दी जा रही है। तो पूरी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट उससे पहले मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, सीधा जो लाल कलर का नीचे बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना। उसके बाद जो ऑल बेल का आइकन है उस पर क्लिक कर देना, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नई अपडेट है, वो टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप अपनी आसानी से अपना PSL का पैसा ले पाओ। और रही बात ईमेल का वीडियो आने की, तो वो जल्दी आने वाला है। टाइम लग रहा है थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे मेल से जिनको इकट्ठा करके वीडियो बनाया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। बट हाँ, जब मेल का वीडियो आए तो उसको तुरंत देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में उस वीडियो का कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि डेट आपको निकल जाएगी तो मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको लाल कलर का जो बटन दिख रहा है उस पर टैप करना है और ऑल पे क्लिक कर देना है। साथ ही अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। और यदि आप भी चाहते हैं इस किटिंग को पढ़ना, इस अखबार की किटिंग को पढ़ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके सीधे जाके इसको पढ़ सकते हैं, आसानी से आप पढ़ लेंगे। अब मैं आपको जानकारी दे देता हूँ वास्तव में हुआ क्या। साथियों, आप में से बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो PSL से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हालांकि आपने पैसा जो जमा करवाया था, इसलिए शुरू से जुड़े हुए हैं, बट न्यूज़ के साथ कुछ ही दिनों से जुड़े हुए हैं। तो जो पहले से न्यूज़ के साथ जुड़े हुए उन सभी को पता होगा कि सेबी की जो चेयरमैन है या चेयरपर्सन है, वो बहुत कम, या फिर समिति का जो चेयरपर्सन है वो बहुत कम उपस्थिति देते हैं और अपनी जो निवेशक उनकी जो समस्या उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो उसी के ऊपर उनको फटकार लगाई गई। अब सोचिए साथियों, ये जिस प्रकार समिति के इस अधिकारी को फटकार लगाई गई है या फिर इस चेयरपर्सन को फटकार लगाई गई है, सेम टू सेम हजारों निवेशकों के द्वारा अपने एजेंटों को इसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। वो एजेंट कहीं नहीं बोल सकते, बट समिति के अधिकारी को तो अपनी रिपोर्ट देनी होती है। तो उसी प्रकार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ पूरी रिपोर्ट की क्या है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। और यदि आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ मैं, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने निवेशकों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने एजेंट भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये अच्छी अपडेट है, ऐसे लोगों को फटकार मिलनी ही चाहिए जो ध्यान नहीं देते निवेशकों की ओर, जनता की ओर, और ऐसे गद्दार लोग जो ना तो निवेशकों की समस्या को देख पा रहे हैं और ना उनकी समस्या की ओर ध्यान दे पा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है एंड आपको क्या जानकारी वहां से लेनी चाहिए। इसके ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, समिति ने सेबी चेयरमैन को लगाई फटकार। तो मैं पूरा पढ़ के आपको सुनाने वाला हूँ, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। और आपको इसको खुद को पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से आप जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। ये पेपर की कटिंग है एंड मुझे मिली है, तो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। पल्स एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड PSL के निवेशकों के 41,400 करोड़ रुपए लौटाने के मामले में संसद की याचिका समिति ने मंगलवार को सेबी चेयरमैन अजय त्यागी को सूचना के बावजूद समिति के सामने 2 बार गैर हाजिरी रहने पर नाराजगी जताई। कि साथियों, वास्तव में ऐसा ही है। जो अजय त्यागी जैसे लोग हैं वो नहीं चाहते कि निवेशकों को टाइम पे पैसा मिले, और इनको पता नहीं है कि निवेशक किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, किन समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को फटकार मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये इसी के काबिल है। समिति ने त्यागी को 2 टूक कहा कि यह समिति जनता से जुड़े मामलों की विशेष समिति है। ऐसे में समिति उन्हें जब भी बुलाएगी उन्हें समिति के समक्ष उपस्थित होना ही होगा। अब आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि समिति जनता से जुड़े मामलों की विशेष समिति है, बट साथियों ऐसा नहीं है। यदि आप कभी भी अपनी समस्या को दर्ज कराते हैं तो लगभग आपको आंसर दिया ही नहीं जाता है, या फिर आपकी बात को ऐसे टाल दिया जाता है जैसे आप निवेशक ही नहीं थे, आपने अपना पैसा जमा ही नहीं करवाया था। आगे पढ़ते हैं। निवेशक गौरव सोनी ने प्रतिवेदन के माध्यम से याचिका समिति को अवगत कराया था कि PSL में लाखों निवेशकों ने बड़ी मात्रा में निवेश किया था। अब ये कंपनी निवेशकों के पैसे नहीं लौटा रही है। इस मामले में जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सेबी के पास होने को देखते हुए समिति ने सेबी चेयरमैन अजय त्यागी को उपस्थित होने के निर्देश दिए थे।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये गौरव सोनी जी है, इन्होंने यहाँ पर प्रतिवेदन दिया था और लिखा था कि कंपनी निवेशक को पैसे नहीं लौटा रही है। वास्तव में साथियों सही बात है, हमारे बहुत सारे आप में से बहुत सारे निवेशक हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, जबकि उनका कम पैसा जमा है, क्राइटेरिया से भी कम पैसा जमा है, फिर भी उनको पैसा नहीं मिला है। सेबी पैसे की लिमिट बढ़ाती जा रही है, बट जो पिछले निवेशक हैं उनका पैसा टाइम पर दे नहीं रही है, जिसकी वजह से काफ़ी समस्या को सामना करना पड़ा है। निवेशक ये सोच रहे हैं कि हमारी कोई गलती तो नहीं है जिसकी वजह से पैसा नहीं मिल रहा, तो ये समस्या ज़्यादा आ रही है। सेबी चेयरमैन अजय त्यागी को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। त्यागी मंगलवार को समिति के समक्ष उपस्थित होने संसद भवन परिसर पहुंचे। वहां समिति के सामने पेश होने से पहले उन्हें काफ़ी देर तक लॉबी में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। अब आप सब देख सकते हैं, ये यहाँ पर लॉबी है, लॉबी का मतलब जहाँ पर वेटिंग एरिया होता है, तो उसकी बात चल रही है। तो उनको परिसर में ही लॉबी में बैठकर इंतजार करना पड़ा, तो अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। तो साथियों इन्हीं के साथ वैसी समस्या है, इनको जैसे बैठकर इंतजार करना पड़ा, सेम टू सेम एजेंटों के साथ भी यही समस्या है। उनको भी अपने निवेशकों के माध्यम से ऐसी ताने सुनने को मिलते हैं जो यहाँ पर ये बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। त्यागी के समिति हॉल में पहुंचने पर सदस्यों ने कहा कि सारा इंडिया के विषय में 20 नवंबर 2019 तथा 16 दिसंबर 2019 को त्यागी की उपस्थिति होने को कहा गया था, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने कोई कारण बताते हुए असमर्थता जताई थी। समिति ने उनके इस रवैये को उचित नहीं माना है। समिति के सदस्यों ने कहा कि याचिका समिति एकमात्र ऐसी समिति है जो देश की जनता से प्रत्यक्ष संवाद करने को मैंडेट रखती है। देश का कोई भी नागरिक अपनी समस्या को समिति के समक्ष उठा सकता है, बट ऐसा नहीं है। यदि आप भी PSL निवेशक है, आप भी अपनी समस्या को उठा सकते हैं, बट आपकी समस्या उठने से पहले ही दबा दी जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि साथियों इस अपने जो इस सिस्टम है उसमें कुछ जयचंद बैठे हुए, कुछ ऐसे गद्दार लोग बैठे हुए जो नहीं चाहते कि निवेशक अपनी समस्या को उठा सके। देश का कोई भी नागरिक अपनी समस्या को समिति के समक्ष उठा सकता है। जनता की समस्या के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारी को समिति उपस्थित होने को कह सकती है। यदि अधिकारी उपस्थित नहीं होता है तो संसद की अवमानना की श्रेणी में आता है। अब ये यहाँ पर साफ साफ नीचे लिखा हुआ अवमानना की श्रेणी में आता है, पर ऐसा होता नहीं है। आपने बहुत बार देखा होगा कि PSL निवेशकों को पैसा कब लौटाने की बात की गई थी, और आज कितने दिन हो गए, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 आ गया, अभी तक भी निवेशकों की समस्या का हल नहीं करना चाह रहे हैं ये लोग। तो ये इनकी माइंडसेट है, लेट करने का माइंडसेट है, धीरे धीरे लोगों को लेट करते जा रहे हैं। बट साथियों अब हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम किस प्रकार अपनी समस्या को दर्ज करवाकर अपना पैसा जल्दी ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने अभी तक भी, मैंने जब आपको पिछली बार कहा था कि आप सभी सेबी से बात कीजिए और अपनी समस्या को वहाँ पर दर्ज करवाइए, तो आप में से बहुत सारे साथियों ने सेबी से बात की, बहुत सारे साथियों ने बात नहीं की, तो ये गलत बात है। जब आपको कहा जा रहा है कि आप सेबी से बात कीजिए तो ये आपके फायदे के लिए ही है। यदि आप सेबी से बात करते हैं, वहाँ पर अपनी समस्या को रजिस्टर करवाते हैं, यदि आपकी समस्या रजिस्टर हो जाती है तो बाद में आपके पास सबूत होता है कि हाँ आप कह सकते हो कि हमने आपको पहले ही कॉल करके ये अपनी समस्या बता दी थी कि हमारा पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो किस प्रकार हम जल्दी ले सकते हैं। तो अभी आप अपनी समस्या को वहाँ पर नोट डाउन करवा सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे साथी ये बोलेंगे कि सर हमारे पास सेबी का नंबर ही नहीं है, तो उसके लिए भी साथियों हमने आपके लिए वीडियो बनाया है और मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। सीधे आप जाइए, पहले वीडियो देख लीजिए, या सीधा आप यदि आपको कॉल करना है या फिर आपको समस्या का समाधान समस्या पता है आपको, और समस्या का कैसे वहाँ से समाधान प्राप्त करना है यदि आप जानते हैं, तो आप सीधे भी वहाँ पर बात कर सकते हैं, अपनी समस्या को नोट डाउन करवा सकते हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप कितने समझदार हैं, किस प्रकार आप बात करते हैं और किस प्रकार आप अपनी समस्या को नोट डाउन करवाते हैं। और साथियों बस इसी के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी साथी अपनी समस्या को जरूर नोट डाउन कराएं। मैंने आपको पूरी जो पेपर की कटिंग वो पढ़ के सुना दी है, आपके समझ में आ गई होगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल गया, वहां से आप जा सकते हैं आराम से और इस पूरे न्यूज़पेपर को खुद भी तसल्ली से पढ़ सकते हैं। चलिए साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।